हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू वक्त स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हमारी एग्ज़ामिनेशंस में अक्सर स्पोर्टिंग एरर के अंदर प्रोवर्ब्स भी पूछ लिए जाते हैं। और जब टीजीटी 2016 का मैंने पेपर दिया था तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन एज अ प्रोवर्ब पूछे गए थे, वो भी स्पोर्टिंग एरर्स के अंदर। मैं इसीलिए इन्हें आपको करा रही हूँ ताकि आपकी आने वाली एग्ज़ामिनेशन में जो भी स्पोर्टिंग एरर्स आए आप उनको सॉल्व करने में केपेबल हो। ओके, तो पहले जान लेते हैं कि प्रोवर्ब्स होता क्या है। दीज आर अ वैरायटी ऑफ प्रोवर्ब्स। दीज आर अ वैरायटी ऑफ प्रोवर्ब्स ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ फैमिलियर विद कि हर कोई जानता है प्रोवर्ब्स के बारे में, है ना। कहावत को बोलते हैं। प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट सेइंग, एक छोटी सी कहावत होती है। विच स्टेट अ जनरल ट्रूथ, जो कि हमें एक जनरल ट्रूथ से अवगत कराती है और पीस ऑफ एडवाइस भी हमें देती है। चलिए बात करते हैं अपनी पहली, जूम कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपनी पहली प्रोवर्ब्स की तरफ। अ बैड मैन इज़ बेटर देन अ बैड नेम। ओके, अ बैड मैन इज़ बेटर देन अ बैड नेम, यानी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। ओके, चलिए बात करते हैं वहीं दूसरी प्रोवर्ब्स की। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, मीन्स यार नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये 2000 टीजीटी के पेपर में 16 में पूछी गई थी। और अ बैड मैन वर्कमैन क्वारल विद के स्थान पर वहाँ पर इन दिया हुआ था। तो इस तरीके की भी एरर के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप जो प्रोवर्ब है आपकी उसको एज अ सेंटेंस के रूप में आप याद रख लेंगे। अदरवाइज यू हैव टू सफ़र इन द एग्जामिनेशंस। ओके, सो अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद होता है यहाँ पर, क्या होता है, क्वारल विद हिज टूल्स। ओके, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ओके, कम टू 3, अ फिगर अमॉन्ग साइफर्स। आ फिगर अमंग साइफर्स मीन्स अंधों में काना राजा। तो जैसे यहाँ पर दिया है फिगर अमंग, इसके स्थान पर एग्ज़ाम में बिटवीन दे देते हैं। ओके, तो आप को एक चीज़ ध्यान से याद रखनी है। आ फिगर अमंग होता है, आ फिगर अमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ। नेक्स्ट इज आ हनी टंग आ हार्ट ऑफ गॉल। हनी टंग आ हार्ट ऑफ गॉल, यानी मुख में राम बगल में छुरी। होते हैं ना कुछ लोग जो दिखने में कुछ और होते हैं और उनकी रियलिटी कुछ और होती है ना। हनी टंग आ हार्ट ऑफ गॉल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हनी टंग आ हार्ट्स करके भी यहाँ पर प्लूरल लगा के भी इसको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप एक एक प्रोवर्ब को एज ए इट याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इट मीन्स अंत भला तो सब भला। ये यहाँ पर एंड रिमूव करके आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सो यू हैव टू लर्न दिस। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इट मीन्स अंत भला तो सब भला। ये विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले भी है। ओके, चलिए बात करते हैं वहीं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी थोता चना बाजे घना, है ना। थोता चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। तो यहाँ पर वेजल है तो वेजल में आपको एस लगा के दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आप कंप्लीट एवर्ब को एज अ सेंटेंस याद करिए। एन एम्प्टी वेजल साउंड्स मच। ओके, थोता चना बाजे घना। चलिए बात करते हैं अ 9 days वंडर, है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 days वंडर, ये भी KVS NVS के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, SSC CGL में भी पूछा गया है, इसीलिए आप उसको एज ए ध्यान देंगे और याद भी करेंगे। अ 9 days वंडर। ओके, डेज़ में आपको ध्यान रखना है एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है और एग्जामिनेशन में विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस के आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट डेज़ लिख के अब आ सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कॉमन एरर क्या है। तो आपको अगर आता होगा तो आप उसको
करेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। सो यू हैव टू लर्न दिस। अ 9 days वंडर, यानी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, है ना। 9 days कि लिखा हुआ किस तरीके से आपको ध्यान देना है। डेज में एपस्ट्रॉफी एस आएगा, ओके। A rotten apple injures its companions. A rotten apple injures its companions. यानी कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। A rotten apple injures its companions. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एप्पल्स भी लिखा आ सकता है एग्जामिनेशन में, है ना। इंजर से एस भी हटा हुआ आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और प्रोवर्ब्स को एज ए इट याद रखेंगे, इनमें कोई करेक्शन आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ओके। अ रोटेन एप्पल्स इंजर्स इट्स कंपेनियंस, ओके। कंपेनियन में एस लगा हुआ है, आप ये भी ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी मीनिंग। आप याद करें या ना करें ये आपकी चॉइस है, बट इंग्लिश में आपके जो वर्ड्स हैं वो एज इट होने चाहिए, स्पेशली प्रोवर्ब्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सही गलत होने की गुंजाइश नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट इज एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, यानी कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे एज सो फॉलो हुआ है, सो पहले रख सकते हैं और एज बाद में। और ऐसे एग्जामिनेशन में कई बार स्पोर्टिंग एरर्स के रूप में पूछा भी जा चुका है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन करेंगे। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, एज पहले आएगा और सो किंग के बाद आएगा, प्लस आपकी वर्ब यहाँ पर फॉलो होगी प्लूरल, ओके। ये भी आप ध्यान देंगे। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये ग्रामर से उठाई मिस्टेक नहीं है, ये प्रोवर्ब्स की मिस्टेक है, सो आप ध्यान देंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे और सोचेंगे कि भाई किंग है यहाँ पर, तो ना किंग सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, तो क्यों ना यहाँ पर गलती होगी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब की। पर प्रोवर्ब्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, लिखा कुछ और जाता है और मीनिंग कुछ और होता है। आपको बस यही बात अपने माइंड में सेट करनी है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे द किंग, राजा, यानी एक राजा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब्स है वो किसके अकॉर्डिंग आई है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट या प्रजा की बात हो रही है, ये आप ध्यान देंगे, ओके। और इस प्रोवर्ब को एज इट आप याद रखेंगे। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, ओके, जैसी, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, एज यू सॉ, ओके, सो यू रीप प्यूमियर। एज यू सो, सो सेल यू रीप भी आ सकता है, कई बार एग्जाम में लिखा हुआ। एज यू सो, सो सेल यू रीप, ओके, सो सेल यू रीप, है ना, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब है आपकी, ध्यान देंगे आप। एज यू सो, सो यू रीप प्यूमियर। तो यहाँ भी सो और एज को आगे पीछे करके दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में, और दिया भी गया है टीईटी पीटीटी के एग्ज़ाम में, आप ध्यान देंगे, ओके। चले चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। आप याद रखेंगे फ्रेंड, एज यू सो, सो यू रीप प्यूमियर, ओके, यानी जैसी करनी वैसी करनी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरिस इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स, एवरिस इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ओके, यानी लालच बुरी बला है, ओके। लालच करना सभी जो इविल्स बुराई हैं उनकी जड़ होती है, आप ये भी बोल सकते हो। और आप इसको इस पर भी ध्यान देंगे। एवरेज इज़ द रूट्स ऑफ भी एस लगा के भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, या एज ए प्रिपोजिशन की मिस्टेक भी यहाँ पर आ सकती है। रूट्स इन ईवल्स करके भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, तो आप ध्यान देंगे और आप इसको एज इट याद रखेंगे। एवरेज इज़ द रूट ऑफ होता है, ओके, रूट ऑफ, ना कि इन, ये ध्यान देंगे आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। अ वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग, है ना, अ वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग, यानी मुंह में राम बगल में छुरी, ओके। होते हैं ना कुछ व्यक्ति दिखने में कुछ और, है ना, और उनकी डूइंग से वो कुछ और होते हैं, है ना। और इट मीन्स हियर अ वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग, आप देख रहे हो कि वॉल्फ मीन्स भेड़िया, इन लैम्स क्लॉथिंग, है ना, लैम्प की क्लॉथिंग में कौन, भेड़िया। इट मीन्स मुंह में राम बगल में छुरी, यानी दिखने में कुछ और
और रियल में कुछ और, रियलिटी में कुछ और जो होता है वही होता है आपका वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। फिर यहीं पर जो एरर के रूप में पूछा जाता है फ्रेंड एग्जामिनेशन में, लैम्स करके आ सकता है, एपिस्ट्रॉफी एस ला के पूछ सकते हैं, या ओनली एस ला कर भी आपको ये एरर दी जा सकती है लैम्स। ओके, आप ध्यान देंगे। और टीजीटी में पूछी भी गई है, एसएससी में पूछी गई इस तरीके से। सो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इसको एज ए इट याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि लैम्स में एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है या सिंपल एस लगा हुआ है। ओके, वॉल्व्स इन लैम्स क्लॉथिंग मीन्स मुंह में राम बगल में छुरी वाले इंसान। ओके, कम टू नेक्स्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट है, पहले तो आप याद रखेंगे आप वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, कई बार एस लगा के बाइट्स में दे देते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे आप इसको एज इट याद रखेंगे, यानी जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। ओके, कुछ लोग होते हैं ना वो बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं और करते कुछ नहीं है, वही। और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ओके, क्राइंग इन वाइल्डरनेस, ये भी याद रखेंगे आप, पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। क्राइंग इन वाइल्डरनेस यानी भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि बिना वजह का चीखना चिल्लाना। क्राइंग इन यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन मिस्टेक के रूप में आ सकता है, क्राइंग ऑन भी लिख के आ सकता है। ओके, एट भी आ सकता है, ओवर भी आ सकता है, ठीक है आप, लेकिन ध्यान रखेंगे क्राइंग इन होता है, नोट ऑन और एट। ओके, आप इसको याद करेंगे। क्राइंग इन वाइल्डरनेस मीन्स भैंस के आगे बीन बजाना, है ना, ऐसे व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, आप दुखी हैं सुखी हैं, लाइक इट। ओके, कम टू नेक्स्ट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ओके, तैते पाँव पसारिए जैती लंबी सोई, यानी कि आप उतना खर्च करिए जितनी की आपकी सेविंग्स है, आपके पास है ना, जितना पैसा है आप उसके अकॉर्डिंग खर्च करिए, अदरवाइज़ आपको सफ़र करना पड़ सकता है ना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तो मेरा यहाँ पर आपको समझाना ये है कि इसमें जो मिस्टेक के रूप में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कट योर कोट्स की एस भी लिख के आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर्स। ओके, यहाँ भी एस लगा सकते हैं, और क्लॉथ की जो ये स्पेलिंग है इसमें भी चेंज आ सकता है, तो आप ध्यान देंगे। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, क्लॉथ में CLOTH है यहाँ पर, है ना कि CLOTHE। ओके, ध्यान देंगे आप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करेंगे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, डायमंड कट्स डायमंड, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, टेट सुपर टेट लाइक दिस। ओके, तो डायमंड कट्स डायमंड, कई बार एस लग के आ जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। और कई बार डायमंड में आगे वाले डायमंड में भी एस लगा एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। केवल लास्ट वाले डायमंड में एस होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। डायमंड कट डायमंड्स, यानी लोहे को लोहा काटता है, आप ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज डू इविल एंड लुक फॉर अ लाइक, है ना, डू इविल और लुक फॉर अ लाइक, कर बुरा तो हो बुरा। ओके, किसी का बुरा करोगे तो अपना भी तो बुरा होगा ना, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो। सो डू एविल एंड लुक फॉर अ लाइक। और यहाँ पे जो एरर आ सकती है एग्जाम में फ्रेंड्स, वो आ सकती है डू एविल एंड लुक्स, ओके, लुक्स फॉर अ लाइक, लुक्स फॉर लाइक या लुक्स फॉर अ लाइक के, तो आप ध्यान देंगे और इस प्रोवर्ब को आप एज इट याद रखेंगे, डू एविल एंड लुक फॉर अ लाइक। ओके, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज, है ना, फूल्स टू अदर्स, दूसरों को मूर्ख समझना, एंड टू हिमसेल्फ अ सेज, और खुद को साधु संन्यासी। इट मीन्स अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, अपनी तारीफ खुद करना। फूल्स टू अदर्स, है ना, टू हिमसेल्फ अ सेज। एग्जामिनेशन में जो ये पूछा जा सकता है फ्रेंड, जैसे यहाँ कॉमे की मिस्टेक, यहाँ पर कॉमा नहीं दिया होगा, फूल्स टू अदर्स भी हो सकता है, फूल्स। ओके, फूल्स टू अदर्स के रूप में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, टू हिमसेल्फ अ सेज। ओके, आप ध्यान देंगे और इस प्रोवर्ब को ऐसे ही याद करेंगे, टू फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। गुड माइंड गुड फाइंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला, यानी अपना भला तो जग का भला। एग्जामिनेशन में यहाँ पर एडजेक्टिव की मिस्टेक के रूप में पूछा जा सकता है। गुड के स्थान पर यहाँ बैड फाइंड भी लिखा सकता है फ्रेंड्स, या आगे बैड लिखा सकता है, बैड माइंड, या गुड फाइंड, या गुड माइंड बैड फाइंड, लाइक दिस। तो आप एडजेक्टिव का जो सही पोजीशन है उसको अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। गुड माइंड होता है और गुड फाइंड, और ये कॉमे से सेपरेट होते हैं आपके। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ओके, ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट क्राई है ना, चीखना चिल्लाना ज़्यादा, और लिटिल वूल है ना, होना कुछ भी नहीं। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, तो यहाँ पर देखिए लिटिल, लिटिल भी क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, वो भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसकी मिस्टेक भी पूछी जा सकती है। ग्रेट क्राई लिटिल की जगह आर लिटिल भी लिखा सकता है एग्जाम में। देखिए कितनी माइनर सी मिस्टेक है फ्रेंड, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आ लिटिल नहीं होगा, लिटिल होगा। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ओके, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस तरीके से आप नोट डाउन करेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। चलिए चलते हैं, एक तरीके से इनको आपको रट लेना है, आपकी फिंगर टिप्स पर रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इनमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज आ स्पोर्टिंग एरर, और पूछे जाते रहे हैं, और आके आने वाले एग्जामिनेशन में भी 101% पूछे जाने की संभावना है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज़ हार्ड नट टू क्रैक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये टैट में, हार्ड नट है ना, हार्ड नट्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, हार्ड नट टू क्रैक यानी लोहे के चने चबाना। हिंदी से हमें मैटर नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि एरर में कैसे पूछा जा सकता है, हार्ड नट्स टू क्रैक। ओके, लेकिन होता क्या है, हार्ड नट टू क्रैक, अदरवाइज नट्स भी लिखा सकता है, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, हार्ड टू क्रैक। ओके, कम टू नेक्स्ट। हिज विट्स आर गोना वूल गैदरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिज विट्स आर गोना वूल गैदरिंग है ना। अगर इसके वर्ड टू वर्ड की बात करूं कि जो उसकी बुद्धि है चढ़ने चली गई, क्या वूल गैदरिंग, केवल ऊन इकट्ठा करने में, इट मीन्स उसकी अकल चरने गई है। हिज विट्स आर गोना वूल गैदरिंग। देखिए फ्रेंड, आपका आप इसका ग्रामेटिकल बैलेंस देखिए सेंटेंस का, जो कि कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। हिज विट्स आर गोना वूल गैदरिंग, तो यहाँ पर जो ये आ है आपका आर्टिकल की मिस्टेक के रूप में भी आ सकता है, आ के स्थान पर दा भी लिख सकते हैं। ओके, और ये जो विट्स है आपका, यहाँ से एस रिमूव भी हो सकता है, तो आप लेकिन ध्यान रखेंगे हिज विट्स आर गोना वूल गैदरिंग, यानी उसकी अकल चरने चली गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। अब देखिए एग्ज़ाम में जो एरर आती है, हैज़ हैव की आ सकती है, हैव के स्थान पे हैज़ लिखा आ सकता है, और आया हुआ भी है एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में, ध्यान देंगे आप। सो लर्न करेंगे इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, यानी सांच को आँच नहीं, यानी जो सच्चे लोग होते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, नॉट अ इनोसेंट हैज़ नथिंग टू फियर। ओके, यू हैव टू लर्न दिस लाइक दैट। कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। ये 2016 के जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये उसमें पूछा गया था। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, वहाँ पर मेक में एस बना हुआ था। ओके, आप ध्यान देंगे, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, इट मीन्स एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक वहाँ पर पूछी गई थी, मेक में एस लगा हुआ था, यहाँ पर एज आ आर्टिकल की मिस्टेक के रूप में आपको पूछा जा सकता है ना। टेक से एस हटा हुआ आ सकता है एग्जामिनेशन में। सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल दी प्रोवर्ब्स। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, यानी ये जैसी लिखी हुई है आपको एज इट इन्हें याद करना होता है, इनमें कोई किसी प्रकार का आप अपनी तरफ से करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये TGT 16 में पूछा गया है। इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। मेक है वाइल द सन शाइन्स, ये भी एग्ज़ाम में 2000 TGT 16 में ही पूछा गया है। और यहाँ पर जो एरर आई थी, वाइल के स्थान पर एग्जामिनेशन में वैन लगा हुआ था। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस एज इट। मेक है वाइल द सन शाइन, यानी बहती गंगा में हाथ धोना,
आपको वाइल की यहाँ पर मिस्टेक के रूप में आ सकता है, वैन लिखा हो सकता है, देन लिखा हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में। सो आप इसको एज एट याद करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा चुका है और पैड क्वेश्चन है ये एग्ज़ामिनेशन का, ये और ये। ओके, आप याद करेंगे इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, मेक है वाइल द सन शाइन, है ना, बहती गंगा में हाथ धोना। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेक अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मेक अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो एग्जामिनेशन में जो है मिस्टेक आएगी फ्रेंड्स वही आ लिटिल के स्थान पर ओनली लिटिल भी लिखा आ सकता है एग्जामिनेशन में, द लिटिल भी आ सकता है, आपको ध्यान देना होगा। और मेक्स में से एस हटा हुआ भी आ सकता है, तो आप इसको भी ऐसे याद करेंगे। मैनी आ लिटिल मेक्स अ मिकल, यानी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स। आप इन सभी को याद करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स जो टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आ चुके हैं। आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे ताकि एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले आप इन्हें ना भूलें, क्योंकि इनमें से बहुत ही माइनर सी मिस्टेक एग्ज़ामिनेशन के लिए बनती हैं जिन्हें आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन